अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल में स्पैगेटी की रेसिपी, और इसकी कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों से बताऊँगी कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी स्पैगेटी घर में कैसे बना सकते हैं। तो जी जनाब, अब तक आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एनीवेज़ यहाँ पे हम बना रहे हैं अरवी की कतलियाँ, क्योंकि हस्बैंड ने तो स्पैगेटी खानी नहीं है, उनके लिए स्पेशली जो है यहाँ पे मैं अरवी की कतलियाँ बना रही हूँ और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और बिल्कुल सिंपल वे में मैं बनाऊँगी, और अगर आप इसको इस रेसिपी से ट्राई करते हैं ना, यकीन माने आप जो है ना इसके दीवाने हो जाएंगे, इतने मज़े की ये जो है अरवी की कतलियाँ बनती हैं। तो बस जी जनाब, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें ज़ीरा क्रैकल कर लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने अरवियाँ जो है इसकी कतलियाँ इस तरह से काट के तो मैं इसे डाल के फ्राई कर लूँगी हल्का सा। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा जो है ना इसको ज़ीरे के साथ हमने इसको भून लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून, यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी का, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस जी जनाब, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और आधा कप हम यहाँ पे डालेंगे पानी, क्योंकि हमें अरवियों को गलाना भी है, थोड़ा सा टाइम लेती हैं, कभी कभी जल्दी भी गल जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये जो है ना जिद पे आ जाती हैं। तो बस जी जनाब, यहाँ पे इसे मैं कवर करके तो छोड़ दूँगी, 10-15 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ज़्यादा देर नहीं छोड़ूंगी। तो जी जनाब 10 मिनट हो गए हैं, और आप इसका कलर देख सकते हैं, और इसकी खुशबू इतने मज़े की आ रही है, और इसे आप पराठे के साथ खाएं, देसी घी वाली रोटी के साथ खाएं, तो ये बहुत मज़े की बनती है। और हस्बैंड जो है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, तो सोचा आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो जी जनाब, अब यहाँ पे बच्चों के लिए हम बना रहे हैं स्पैगेटी। तो सबसे पहले स्पैगेटी हम बॉयल करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और यहाँ पे हमने डाला है थोड़ा सा फूड कलर। जी जनाब, यहाँ पे हमने डाला है फूड कलर, ताकि इसका जो कलर है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आए, क्योंकि हम नॉर्मली स्पैगेटी वगैरह बनाते हैं तो बिल्कुल जो है ना वाइट वाइट से लगती है। तो रेस्टोरेंट में हम जब खाने जाते हैं तो वो थोड़ी येलोइश टाइप की होती है, और खैर वो तो उनकी खुद की बनी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ हम घर पे बना रहे हैं, हमें घर में नहीं आती होगी बनाने किसी को, तो हम इस तरह से जो है वो लुक दे सकते हैं। तो खैर उसको हम चढ़ा देंगे, तकरीबन हम उसे 80-90% गला लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो एक बहुत ही मज़ेदार सा हम सॉस बनाएंगे। यहाँ पे सॉस के लिए मैंने ले लिया एक बाउल लिया है, इसमें मैंने डाला है आधा कप पानी, और उसमें 3 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं डालूँगी सोया सॉस। जी जनाब, सोया सॉस मैं डालूँगी, और ये बहुत ही मज़े की स्पैगेटी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। जिस वक्त मैंने बनाई थी उस वक्त ये तकरीबन बस बनते ही पूरी ख़त्म हो गई थी। तो बस जी जनाब, यहाँ पे हम डाल रहे हैं ऑयस्टर सॉस, और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसको डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें, अब नहीं है तो क्या करें। तो खैर यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयस्टर सॉस के मैं इसमें डालूँगी। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जी जनाब, बस इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे डार्क सोया सॉस, इससे कि बहुत ही मज़ेदार सा इसमें कलर आएगा। तो बस यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैं जो है डार्क सोया सॉस भी ऐड करूँगी, और बहुत अच्छा जो है इसका कलर और फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो बस ये भी अगर नहीं है आपके पास तो आप जो है मैनेज कर लिएगा अब सोया सॉस में ही। तो जी जनाब, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून चिली सॉस, और या हॉट सॉस हो आपके पास वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब का ऐड किया है, और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे डालेंगे ब्लैक पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है, दोनों आप डाल सकते हैं इसमें। तो इसको बस मिक्स कर लेंगे, और एक चीज़ तो इसमें रह ही गई है, और वो है ब्राउन शुगर। तो जी जनाब, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैंने ब्राउन शुगर का ऐड किया है। अगर आपके पास ये ब्राउन शुगर नहीं है तो आप उसको जो है ना आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी स्पैगेटी जो है हो गई थी, और इसका जो पानी हमने फेंकना नहीं है, आधा कप हमने उसका निकाल लेना है। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल जो है वो हीटअप हो गया था, तो बस इसका मसाला मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें गार्लिक डालना है चॉप किया हुआ, और सारी वेजेस इसमें डाल देनी है। वेजेस में हमने लिया है यहाँ पे गाजर ली है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, और साथ में हमने क्या लिया है इसमें
साथ में भूल हाँ, गाजर हमने लिया है ना, बस ये और प्याज लिए मैंने इसमें। और इसको जो है ना मैं इसी सॉस के साथ हमने थोड़ा सा भून लिया था, आधे सॉस के साथ, और आधा सॉस जो है हमने यहाँ पे डाल दिया। बस एक सिंपल ही जो है ना तेल लगा देंगे अब इसकी। ज़्यादा वेजिस को नहीं पकाना है क्योंकि मेरा मोबाइल हीटअप हो गया था तो उसमें लग गई थी थोड़ी सी वेजिस जो है ना, मैं थोड़ी सी गल गई थी तो खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा तो ये जो है मामा ने इतनी टेस्टी मामा ने बनाई, और ये न्यू रेसिपी है मामा की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको खा के। हाँ, तो बस जो हमने इसका स्पेगेटी का पानी बचा के रखा था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इससे ये होगा कि हमारी जो स्पेगेटी है ना, एक तो चिपकेगी नहीं और ऊपर से जूसी जूसी सी बनेगी। तो जी जनाब, इसको एक बहुत ही महान काम होता है, इसको मिक्स करना बहुत जो है ना मुझे लगता है, तो इसलिए मैं कैमरा साइड करके फिर मैं जो है ना इसे मिक्स करती हूँ अपने हेयर स्टाइल में। तो बस जी जनाब, ये हो गई थी हमारी मज़ेदार सी स्पैगेटी बन के तैयार हो गई थी। साथ में अरबी की कतलियाँ मैंने बनाई थी हस्बैंड के लिए, और ये बच्चों के लिए मैं ट्रे तैयार कर रही थी। तो बस, और हम यहीं पे खड़े हुए थे खाने के लिए। हाँ, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जो है ना पसंद आती है। तो बस एनीवेज, ये था हमारा आज का मज़ेदार सा और मज़ेदार सी रेसिपी का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ या कोई और व्लॉग के साथ। तो ये कि हर चीज़ जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, और उसके बाद बस ये कि इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल के व्लॉग में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।